सो हेलो एवरीवन, स्वामी विवेकानंद AKR केमिस्ट्री क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो आइए भाई, आ जाइए बैच फर्स्ट, जल्दी आ जाइए। आज मैंने भाई बैच सेकंड की जो क्लासेस थी, कुछ एक NMR असाइनमेंट की, वो सुबह ही ले ली थी। ठीक है, तो आज आपके लिए जो बैच सेकंड है उनके लिए अभी मैं शाम 4 बजे बस स्टार्ट किया। अभी बैच फर्स्ट के लिए मतलब कि जो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के जितने भी 6-7 वीडियो हैं वो हम 10 बजे तक डाल देंगे। ठीक है, 10 बजे तक मैं कंप्लीट कर दूंगा। आपकी 6-7 वीडियो हैं वो कंप्लीट, वो लगभग 6 to 7 वीडियो होंगी। 6 to 7 वीडियो, 6 to 7 लेक्चर बना के वो आपके आज कंप्लीट करके मैं डाल दूंगा। ओके, तो आइए भाई, आज बैच फर्स्ट के लिए हम कौन सा टॉपिक लेके आए हैं। तो पिछले लेक्चर में मैं आपको कितना टॉपिक हो चुका भाई आपका, कलर और इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा। जो हम पिछले टॉपिक में कलर और इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा को कंप्लीट मैं आपको डिफाइन कर चुका हूं। ठीक है, कलर और इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा, आर्टिस्ट कलर व्हील मैं आपको कंप्लीट करवा चुका हूं भाई। समझ में आया कि मैं आपको आर्टिस्ट कलर व्हील कंप्लीट करवा चुका हूं। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है मेरा, जल्दी लिखिए, सभी लिखिए जल्दी। नेक्स्ट जो टॉपिक होगा मेरा वो होगा इंटेंसिटी ऑफ कलर। इंटेंसिटी ऑफ कलर नेक्स्ट जो मेरा टॉपिक है वो क्या है भाई, इंटेंसिटी ऑफ कलर। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो होगा भाई इंटेंसिटी ऑफ कलर। जल्दी नोट डाउन कर लीजिए भाई। बैच फर्स्ट जल्दी आ जाइए, बैच फर्स्ट जल्दी आइए। अगर अभी बैच फर्स्ट अगर ज्वाइन नहीं हुआ है तो वो जल्दी आइए, जल्दी खोलिए यूट्यूब चैनल। ठीक है, और जल्दी वीडियो स्टार्ट कीजिए, अपनी प्लेलिस्ट खोलिए और अपना स्टार्ट करिए स्टडी। ठीक है, तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं भाई। इंटेंसिटी ऑफ कलर, व्हाट इज द इंटेंसिटी ऑफ कलर। अब इंटेंसिटी ऑफ कलर देखिए, हमने कलर तो पढ़ लिया। हमने हमारे जो पिछले लेक्चर की वीडियो देख ली ना, उसमें हमने क्या पढ़ा था, क्या स्टडी किया था हमने उसमें हमने देखा कि कोई कंपाउंड है वो कितनी एनर्जी का कलर एब्जॉर्ब कर रहा है, ये डिपेंड करेगा CFSC गैप पर। कोई कंपाउंड कितनी एनर्जी का कलर एब्जॉर्ब करेगा, CFSC पर डिपेंड करेगा। तो अगर मेरे कंपाउंड की CFSC एनर्जी ज्यादा है ना, तो वो ज्यादा एनर्जी वाले कलर को ही एब्जॉर्ब करेगा। जैसे कि वोयलेट कलर सबसे ज्यादा एनर्जी का होता है, तो एक ऐसा कंपाउंड जिसकी CFSC सबसे ज्यादा होगी वो वोयलेट कलर को एब्जॉर्ब करेगा। ठीक है, अब देखिए मैं इंटेंसिटी ऑफ कलर में क्या होगा भाई, वहां पे तो कलर की एनर्जी से हम एब्जॉर्ब कर रहे थे। यहां पर क्या है कि कोई भी कंपाउंड जिस कलर को एब्जॉर्ब करेगा उस कलर की कोई इंटेंसिटी तो होगी ना, उस कलर की कोई इंटेंसिटी तो होगी। एनी कंपाउंड, कोई भी कंपाउंड जिस कलर को एब्जॉर्ब कर रहा है उस कलर की कोई इंटेंसिटी तो होगी। तो हम उस इंटेंसिटी को किस प्रकार चेक करेंगे वो हम यहां पर देखेंगे इंटेंसिटी ऑफ कलर में। कोई भी कंपाउंड किसी कलर को एब्जॉर्ब कर रहा है, उस कलर की कोई ना कोई इंटेंसिटी होगी। उस इंटेंसिटी को ही हम इस टॉपिक में चेक करेंगे। और उस इंटेंसिटी को किस चीज से चेक करेंगे भाई, सिलेक्शन रूल से। उस इंटेंसिटी को हम किसी सिलेक्शन रूल से चेक करेंगे। और सिलेक्शन रूल आपको पता है, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री आपने स्टडी की हुई है भाई। वो जो सिलेक्शन रूल होते हैं वो होते हैं लेपोर्टे रूल और स्पिन सिलेक्शन रूल। हम इंटेंसिटी जो होती है उस इंटेंसिटी को किससे पता करेंगे, सिलेक्शन रूल से। और वो सिलेक्शन रूल होते हैं हमारे कौन से, स्पिन सिलेक्शन रूल और लेपोर्टे रूल। ठीक है, ओके, ठीक है ना, ठीक है ना। दोबारा सुन लीजिए क्या बताया मैंने। कोई भी कंपाउंड किसी भी कलर को, मतलब कि कोई भी कंपाउंड किसी कलर को एब्जॉर्ब करेगा ना, तो उस कलर की इंटेंसिटी क्या होगी। कोई भी कंपाउंड जिस कलर को एब्जॉर्ब करेगा उस कलर की इंटेंसिटी क्या होगी, उस इंटेंसिटी को ही हम मतलब जो सिलेक्शन रूल हो गए उन सिलेक्शन रूल से चेक करेंगे। और वो इंटेंसिटी को ही हम इंटेंसिटी ऑफ कलर जो टॉपिक है इसमें स्टडी करने वाले हैं। ठीक है, तो आइए भाई जल्दी। आप एक देखिए एग्जाम्पल, देखिए मैं आपको एग्जांपल देता हूं इंटेंसिटी ऑफ कलर, मतलब कि इसको स्टडी करवाने से पहले हमारे पास एक ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री है। आप एग्जांपल देखना, हमारे पास एक ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री है COH2O 6 2 पॉजिटिव, COH2O 6 2 पॉजिटिव।
ये मेरे पास एक ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री है। क्या है भाई? ये मेरे पास एक ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री है जो कि क्या है? कलरलेस। मतलब ये ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री का एक कंपाउंड है जो कि क्या भाई? कलरलेस है। मैं क्या बोल रहा हूं दोबारा सुन लेना। मेरे पास एक ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री का क्या है? ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री का एक क्या है? एक कंपाउंड है, ठीक है, जो कि कलरलेस है। लेकिन मैंने जैसे ही इसको थोड़ी सी लाइट दी जैसे इसको, ये फिर यही कंपाउंड, जो ये कंपाउंड है, यही कलर देना, इसने ही क्या किया? इसने कलर देना स्टार्ट कर दिया। कैसा? लाइट पिंक कलर, लाइट पिंक। दोबारा सुनना ध्यान से। हमारे पास एक परफेक्ट, अब देखना मैं परफेक्ट ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री का नेम यूज करूंगा। हमारे पास एक परफेक्ट ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री है, ठीक है। परफेक्ट ऑक्टाहेड्रल मेरे पास एक ज्योमेट्री है जो कि कैसी है भाई? जो कि कलरलेस है, ठीक है। बट जैसे ही मैंने उसको थोड़ी सी लाइट दी ना, उसके बाद हमने चेक किया तो वो ही ज्योमेट्री लाइट पिंक कलर की हो गई। वही परफेक्ट ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री लाइट पिंक कलर की होगी। भाई कैसे? लाइट देते ऐसा कैसे हुआ? क्या हुआ उसमें ऐसा कि वो लाइट पिंक कलर की हो गई? देखिए सुनिए, जैसे ही मैंने इस परफेक्ट ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री को लाइट दी, उसी टाइम इसके अंदर क्या हुआ कि ये इसकी जो ज्योमेट्री है ना वो थोड़ी डिस्टोर्टेड होगी, मतलब कि इसकी ज्योमेट्री थोड़ी डिस्टर्ब होगी, ठीक है। और ये परफेक्ट ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री ना रह करके ये कैसी बन गई? डिस्टोर्टेड बन गई, डिस्टोर्टेड। अभी देखिए यहां पर जो कोबाल्ट 2 पॉजिटिव है ना, कोबाल्ट 2 पॉजिटिव में, ठीक है। यहां पर क्या होगा भाई? यहां पर किस प्रकार इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे? 1 2 3 4 5 6 7 इस प्रकार ही रहेंगे, इसी प्रकार ही रहेंगे ना। और यहां पर कोबाल्ट 2 पॉजिटिव हाई स्पिन में है, 1 2 3 4, ये भाई हाई स्पिन में है, हाई स्पिन में ही है, तो ये हाई स्पिन में ही तो है। लेकिन जैसे ही मैंने लाइट दी इसको, तो ये एक इलेक्ट्रॉन जंप करके, ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? ये एक इलेक्ट्रॉन जंप कर जाएगा, मतलब कि या तो इसमें एक्साइट कर जाएगा, इसमें नहीं बोले तो हम यहां पर एक्साइट कर जाएगा। जैसे ही मैं इसको लाइट दूंगा, इसमें तो क्यों जाएगा? T2G से T2G में क्यों जाएगा? T2G से EG में जाना चाहेगा, T2G से EG में जाना चाहेगा, ठीक है। तो जैसे ही मैं इसको क्या दूंगा? लाइट दूंगा ना, थोड़ी सी लाइट दूंगा, तो यहाँ पर ट्रांजिशन, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन हम अभी यहाँ पे आगे एक एग्जांपल देखूंगा मैं, आप बोलोगे भाई ये तो डी से डी ट्रांजिशन हो रहा है, ये तो डी से डी ट्रांजिशन हो रहा है भाई, डी से डी ट्रांजिशन हो रहा है, कलर कैसे देगा? लेपोर्टे रूल तो यहाँ पर अलाउड नहीं हो रहा है, वो तो फॉरबिडन हो रहा है, तो ये कैसे दे रहा है कलर? ठीक है, वो भी चीज बताऊंगा मैं आपको। यहाँ पर कुछ पीडी मिक्सिंग जैसा होता है भाई, ठीक है, तो वो सारी चीजें बताऊंगा। लेकिन अभी आपको क्या देखना है? अभी जो मैं बोल रहा हूं सिर्फ उस चीज को समझिए। क्या बोला मैंने? कि एक ऐसा कंपाउंड हमारे पास जो कि परफेक्ट ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री का है, और जैसे ही मैंने उसको लाइट दी, पहले तो वो क्या था? परफेक्ट ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री में कलरलेस था, लेकिन जैसे ही मैंने उसको लाइट दी, उसने कलर देना स्टार्ट कर दिया। कैसा? लाइट पिंक कलर। वो लाइट पिंक कलर का हो गया। क्यों? क्योंकि जो उसकी परफेक्ट ऑक्टाहेड्रल जो ज्योमेट्री थी वो डिस्टर्ब हो गई और वो डिस्टोर्टेड हो गई, थोड़ी वो डिस्टोर्टेड ऑक्टाहेड्रल फॉर्म में चेंज हो गई। कैसे भाई? वो जो है डिस्टोर्टेड ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री में फॉर्म हो गई, डिस्टोर्टेड ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री, ठीक है। डिस्टोर्ट होने के बाद, मतलब डिस्टर्ब होने के बाद उसने कलर दे दिया, मतलब कि उसकी सिमेट्री सिमेट्री बिगड़ गई भाई। उसकी जो ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री है उसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होती है, याद रखना हमेशा। जो परफेक्ट ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री है उसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री आई प्रेजेंट होती है, और जिसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होती है ना, वो मैक्सिमम कलरलेस ही होते हैं। जिसमें परफेक्ट सिमेट्री प्रेजेंट है, ठीक है, वहां पर क्या है? वो कलरलेस ही होते हैं। लेकिन जैसे लाइट दूंगा तो इसकी जो सेंटर ऑफ सिमेट्री है ना वो थोड़ी गड़बड़ा जाएगी। जो इसकी सेंटर ऑफ सिमेट्री, जो इसकी एक प्रकार से परफेक्ट ऑक्टाहेड्रल जो ज्योमेट्री है वो गड़बड़ा जाएगी, वो डिस्टोर्टेड फॉर्म में चेंज हो जाएगी। और डिस्टोर्टेड फॉर्म में जैसे ही चेंज होगी तो वो लाइट पिंक कलर देना स्टार्ट कर देगी। कैसा? लाइट पिंक कलर, ठीक है। तो यहां पर जो ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री है वो कैसी होगी भाई? ये जो ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री, यहां पर ये जो ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री है ये कैसी होगी भाई? ये ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री होगी भाई यहाँ पर लाइट पिंक कलर की। कैसी? लाइट पिंक कलर की होगी ये ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री। उसके बाद आइए आप सेकंड नंबर पर, जल्दी आइए। सेकंड नंबर पर हम देखेंगे टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। कौन सी भाई? सेकंड नंबर पर मेरे पास एक एग्जांपल होगा टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री का।
ठीक है, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री का। अब ये है हमारे पास टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। अब आपको एक चीज बता देता हूं, जो हमारी टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होती है वो सिमेट्री लेस होती है, वहां पर सिमेट्री तो प्रेजेंट ही नहीं होती ना, सीधी सी बात है। देखिए आप बताइए भाई, यहां पर कोई सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है? इसमें ये कोबाल्ट है मेरे पास, ठीक है, ये मेरे पास कोबाल्ट, ये कॉम्प्लेक्स है, कोबाल्ट 2 नेगेटिव, ये कॉम्प्लेक्स है कंप्लीट, तो कोबाल्ट 2 नेगेटिव नहीं, कॉम्प्लेक्स के ऊपर 2 नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। तो ये मेरे पास एक कंप्लीट एक कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। तो यहां पर आप एक चीज देखिए, यहां पर आप देखिएगा कि क्या इस कंपाउंड में सिमेट्री प्रेजेंट है? क्या इस कंपाउंड में आई प्रेजेंट है? आई बिल्कुल नहीं है भाई, बिल्कुल भी नहीं है। और जिस कंपाउंड में सिमेट्री प्रेजेंट नहीं होती वो डार्क कलर के होते हैं, वो डार्क इंटेंस होते हैं, वो मोर इंटेंस होते हैं। वो कैसे होते हैं भाई? वो मोर इंटेंस होते हैं, ठीक है, मोर इंटेंस, वो होते हैं भाई मोर इंटेंस कलर के, ठीक है, मोर इंटेंस, जैसे कि मैं बोल सकता हूं डार्क कलर के, जिसको मैं बोल सकता हूं भाई क्या, डार्क कलर, ठीक है। तो मैंने क्या देखा यहां पर, मैंने इंटेंसिटी ऑफ कलर में ये कुछ एग्जांपल देख रहा हूं मैं पहले, ठीक है। हम भाई पढ़ेंगे क्या, स्टडी क्या करेंगे, ठीक है। तो मैंने देखा जो परफेक्ट ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री के होते हैं वो जनरली लाइट कलर होते हैं, वो लेस इंटेंस होते हैं, ठीक है। वो क्या होते हैं भाई? लेस इंटेंस, लेस इंटेंस। जो परफेक्ट ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री के होते हैं वो थोड़े, उनकी जो इंटेंसिटी होती है वो होती है लेस, वो कम इंटेंस होते हैं, ठीक है, कम इंटेंसिटी होते हैं उनकी, ठीक है। लेकिन जो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होते हैं वो मोर इंटेंस होते हैं, वो डार्क कलर के होते हैं। क्यों? कारण क्या होता है इसमें? क्योंकि भाई ऑक्टाहेड्रल जो होते हैं उनमें आई प्रेजेंट होता है, सेंटर ऑफ सिमेट्री, वो सिमेट्रिकल होते हैं, ठीक है। लेकिन जो टेट्राहेड्रल होते हैं वो उनमें एक्सिस ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट नहीं होते, वो अनसिमेट्रिकल, एक प्रकार से वहां पर सिमेट्री प्रेजेंट नहीं होती। बताऊं तो आपको साफ साफ, वहां पर सिमेट्री प्रेजेंट नहीं होते, वो सिमेट्रिक नहीं होते स्ट्रक्चर, वो उनकी ज्योमेट्री जो सिमेट्रिक नहीं होती, जिनके कारण वो जो मोर इंटेंस और डार्क कलर के होते हैं। समझ में आ गया ना टॉपिक? तो देखिए मैंने सबसे पहले क्या बताया कि हम इंटेंसिटी ऑफ कलर में क्या स्टडी करेंगे। इंटेंसिटी ऑफ कलर में हम क्या स्टडी करेंगे? कुछ ऐसे कंपाउंड जो क्या करते हैं भाई, कलर को ऑब्जॉर्व करते हैं। तो वो कितनी इंटेंसिटी के कलर को एब्जॉर्व करेंगे, यही चीज हम इंटेंसिटी ऑफ कलर, ये जो टॉपिक है इसमें स्टडी करेंगे, ठीक है। तो हम कितनी इंटेंसिटी ऑफ कलर को एब्जॉर्व करेंगे हमारे कंपाउंड, इस चीज को हम सिलेक्शन रूल से स्टडी करेंगे। उस सिलेक्शन रूल को मतलब सिलेक्शन रूल से स्टडी करेंगे, और वो सिलेक्शन रूल स्पिन सिलेक्शन रूल, लैपोर्टे रूल, ठीक है, ये होते हैं, ठीक है। और दूसरी चीज हमने एक चीज और देखी, सिमेट्री अनसिमेट्री, इससे भी हम चेक कर सकते हैं भाई इंटेंसिटी क्या होगी कलर की, लेस इंटेंस हो गए या मोर इंटेंस हो गए, ठीक है ना। पहला हम देख सकते हैं, पहला जो वो देख सकते हैं भाई सिलेक्शन रूल से इंटेंसिटी पता कर सकते हैं ना। तो उसके अंदर सबसे पहला यही लिख लेना आप रूल कि सिमेट्री से भी पता कर सकते हैं। अगर हमारा जो कंपाउंड है वो सिमेट्रिकल है, वहां पर अगर सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, तो हमारा जो कंपाउंड है वो लाइट कलर का होगा, वो लेस इंटेंस होगा। लिख लेना ध्यान से, पॉइंट लिख लेना। अगर हमारा कंपाउंड क्या है, उसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, वो सिमेट्रिक उसकी ज्योमेट्री जो है सिमेट्रिक है, वहां पर सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, तो हमारा जो कंपाउंड है वो लेस इंटेंस होगा। सेकंड नंबर पर लिखिए, अगर हमारा कंपाउंड सिमेट्रिक नहीं है, अगर हमारा कंपाउंड सिमेट्रिक नहीं है, वहां पर सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट नहीं है, तो वो मोर इंटेंस कलर के होंगे। वहां पर जो इंटेंसिटी होगी वो मोर इंटेंस होगी, मतलब कि वहां पर जो इंटेंसिटी होगी ज्यादा होगी, वहां पर जो उनका कलर होगा डार्क होगा। ध्यान में, समझ में आ रहा है ना, समझ में आ रहा है आपको कि वहां पर जो उनका कलर होगा वो होगा डार्क, ठीक है। और जहां पर सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होगी उनका होगा कलर लाइट, वो लेस इंटेंस होंगे। और जो हमारे जहां पर सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट नहीं है वो होंगे मोर इंटेंस और डार्क कलर, ठीक है। हो गया पॉइंट। अब आइए भाई आप नेक्स्ट पे, अब नेक्स्ट पॉइंट लिखिए। अब देखिए भाई, अब मैं आपको बताता हूं, ठीक है। अब यहां पर अगर आप लिखना चाहो तो एक रिएक्शन लिख लेना, मैं रिएक्शन लिख पाता हूं आपको, रुकिएगा। ये रिएक्शन लिख लीजिए, ये वाली आप रिएक्शन लिख लीजिए। जैसे ही मैं इसको क्या करता हूं भाई, इस वाटर को मैं रिप्लेस, मतलब कि मैं Cl को रिप्लेस कराता हूं वाटर से। वाटर की जगह अगर Cl लगा देता हूं तो क्या आएगा भाई, यहां पर Cl4 2 नेगेटिव। अब याद रखना, मैंने आपको कौन सा कंपाउंड एग्जिस्ट करेगा, कुछ एक मतलब कि ट्रांजिशन कॉम्प्लेक्स, मतलब कि हमारे जो
एक प्रकार से कौन सी थी भाई वो, वीबीटी थी ना, वीबीटी थी ना वो, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी तो थी। जहां पर क्या पता किया था हमने भाई, लास्ट में एक क्वेश्चन थे ना वहां पे, मैंने क्वेश्चन किए थे कि ये क्या बताती है, क्या बताती है वो, कुछ एक कंपाउंड की ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स की क्या बताती है भाई, कुछ ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स होते हैं जिनकी नॉन एग्जिस्टेंस को एक्सप्लेन करती है, जिनकी नॉन एग्जिस्टेंस को भी एक्सप्लेन करती है। और वो हमें कैसे पता लगा था, वो हमने एग्जांपल किए थे, वो हमने एग्जांपल किया था, जैसे कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखेंगे हम क्या देख रहे थे वहां पे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देख रहे थे, जो कि किसने की थी, आपको ध्यान कीजिए एक बार ध्यान कीजिए, वो किसने बताया था, वो कौन थे, ध्यान कर लीजिए। सबसे पहले हमने पढ़ी थी वर्नर थ्योरी, वीबीटी में नहीं पढ़ा था हमने ये, ठीक है, ध्यान करना। सबसे पहले हमने वर्नर थ्योरी पढ़ी, वर्नर थ्योरी स्टडी की थी ना। वर्नर थ्योरी के बाद हमने क्या पढ़ा था भाई, सिडविक के बाद कौन आए थे, पोलिंगसर। अब पोलिंगसर ने इलेक्ट्रॉन न्यूट्रलिटी थ्योरी दी थी एक, और इलेक्ट्रॉन न्यूट्रलिटी थ्योरी किस लिए थी, सिडविक की जो प्रॉब्लम्स थी, लिमिटेशन थी, उनको दूर करने के लिए। सिडविक ने बोला था कि मेटल के साथ लिगैंड अटैच रहते हैं, वहां पर मेटल पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ने के बाद भी कॉम्प्लेक्स स्टेबल होता है। तो इस प्रॉब्लम को, इस लिमिटेशन को पोलिंगसर ने दूर किया था इलेक्ट्रॉन न्यूट्रलिटी प्रिंसिपल से। अब इलेक्ट्रॉन न्यूट्रलिटी प्रिंसिपल क्या बताता था कि 4 तरीकों से हम क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम कर सकते हैं। या तो लिगैंड इलेक्ट्रोनेगेटिव ले लीजिए, या लिगैंड का नंबर कम कर दीजिए, या मेटल पे ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज कर दीजिए, चौथा क्या था, चौथा था हमारा, या फिर लिगैंड को पाई एक्सेप्टर टेंडेंसी वाला ले लीजिए, पाई एक्सेप्टर लिगैंड ले लीजिए, ठीक है, ये था। तो उसी में हमने क्वेश्चन देखा था कि भाई जो हमारे पोलिंगसर है वो किस चीज को रिप्रेजेंट करते हैं, किस चीज को बताते हैं, वहां पर ही हमने देखा था ना, वहां पर हमने एक चीज देखी थी कि ये जो है भाई कौन से कंपाउंड एग्जिस्ट होंगे, कौन से कंपाउंड मतलब कि एग्जिस्ट करेंगे और कौन से कंपाउंड एग्जिस्ट नहीं करेंगे, ये चीज भी पता ही थी, ये चीज भी हमने पीछे स्टडी कर चुके हैं हम, ठीक है, इस चीज को देख लेना कॉपी उठा के, ठीक है। तो हमने वहां पर देखा था जो क्लोरीन है ना, क्लोरीन वो लार्ज साइज का होता है, लार्ज साइज का होता है। तो मैंने इसमें कंपेयर करवाया था, ठीक है, मैंने इसमें कंपेयर करवाया था कि यहाँ पर एग्जिस्ट कौन सा करेगा, यहाँ पर जो एग्जिस्ट कौन सा करेगा, यहाँ पर कोबाल्ट पर 2 पॉजिटिव चार्ज है दोनों में, तो इसमें और इसमें एग्जिस्ट कौन करेगा, वाटर वाला करेगा ना कि क्लोरीन वाला, बिकॉज क्लोरीन वैसे भी क्लोरीन ज्यादा नंबर में है और लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है देन ऑक्सीजन से, ठीक है, ऑक्सीजन से लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर सेम ही है, ठीक है, ओके। तो मैंने ये चीजें आपको बताई थी, ठीक है, ओके। ये आप वीबीटी में स्टडी कर लेना, पीछे कॉपी उठाना, वीबीटी को चेक करना, वीबीटी में मैंने आपको करवाया हुआ है, ठीक है, वीबीटी में करवाया हुआ, ये चेक कर लेना, ओके। तो यहाँ पे देखिए, जब मैं आपको वाटर की जगह Cl को रिप्लेस करवाऊंगा तो क्या बनेगा भाई, COCl4 2 नेगेटिव, ठीक है, ये बनेगा। तो भाई ये कैसा है, परफेक्ट ऑक्टाहेड्रल, तो ये होगा लाइट पिंक कलर का, परफेक्ट नहीं, थोड़ा डिस्टोर्टेड, थोड़ा सा डिस्टोर्टेड है, ठीक है, लाइट पिंक कलर का है। अब याद रखना, जब हम एक ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री को अगर मैं लिख रहा हूं ना लाइट पिंक कलर, मतलब कि वहां पर थोड़ा डिस्टोर्शन है, बिकॉज परफेक्ट ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री तो कलर देगी नहीं, वो कलरलेस होगी। अगर मैं किसी को लाइट पिंक कलर लिख रहा हूं मतलब कि वहां पर थोड़ा डिस्टोर्शन प्रेजेंट है, क्योंकि परफेक्ट ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री कलरलेस ही होगी, क्योंकि वहां पर सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होगी, ठीक है। अब मैंने ये वाटर क्लोरीन से रिप्लेस कर दिया, ठीक है, तो ये बन गई कैसी, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री, ये ऑक्टाहेड्रल से चेंज हो गई टेट्राहेड्रल में, जो कि क्या होती है भाई, डार्क कलर की होती है, ठीक है, ये होती है भाई डार्क कलर की, ठीक है, ओके, ध्यान रखना भी आप, ठीक है, ओके, ये होती है डार्क कलर की, ठीक है ना। अब देखिए नेक्स्ट, अब नेक्स्ट देखिए इंटेंसिटी ऑफ कलर में। तो भाई इंटेंसिटी ऑफ कलर को मैं किन किन चीज से देख सकता हूं, किस चीज से पहचान सकता हूं, देखिएगा। सबसे फर्स्ट है भाई, सबसे पहले मैंने क्या देखा, मैंने बताया ना हम इंटेंसिटी ऑफ कलर को चेक कर सकते हैं किन चीजों से, सिमिट्री से, ठीक है, लेपोर्टे रूल से और स्पिन सिलेक्शन रूल से। मतलब कि हम इंटेंसिटी ऑफ कलर को किस चीज से चेक कर सकते हैं, सिलेक्शन रूल से। किन से, सिलेक्शन रूल। तो वह सिलेक्शन रूल कौन कौन से भाई चेक करना, अब हम चेक करेंगे सिलेक्शन रूल। अब हम जो देखेंगे यहां पर सिलेक्शन रूल को चेक करेंगे, सिलेक्शन रूल। अब सिलेक्शन रूल पढ़ो एक बार। सबसे पहला क्या है भाई, अगर कंपाउंड सिमेट्रिक है, अगर कंपाउंड में सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, क्या आई, सेंटर ऑफ सिमेट्री। अगर किसी कंपाउंड में सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, अगर किसी कंपाउंड में सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है तो वो कैसा होगा भाई,
लेस इंटेंस, लेस इंटेंस होगा, ठीक है, लेस इंटेंस, जैसे कि लाइट कलर, लेस इंटेंस होगा और कैसा होगा, लाइट कलर का होगा, ठीक है, ठीक है। और इसी में देखिए अगर किसी कंपाउंड में आई सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट नहीं है, अगर किसी कंपाउंड में सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट नहीं है, अगर किसी कंपाउंड में सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट नहीं है तो क्या होगा भाई, डार्क कलर होगा, याद रखना डार्क कलर होगा, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं मोर इंटेंस, जो कि मोर इंटेंस हो गए। फर्स्ट तो ये हो गया। सेकंड नंबर लिखिए भाई यहां पर, इसको लिख लीजिए ए, ठीक है। सेकंड नंबर लिख लीजिए यहां पर, सेकंड नंबर लिखिए सिलेक्शन रूल। सेकंड जो सिलेक्शन रूल होगा वो कौन सा होगा, लेपोर्टे रूल, लेपोर्टे रूल। थर्ड नंबर पे जो आएगा वो आएगा स्पिन सिलेक्शन रूल, ठीक है। फर्स्ट नंबर पे जो आएगा भाई वो क्या आएगा, जो फर्स्ट नंबर पे आएगा वो आएगा लेपोर्टे रूल, और सेकंड नंबर पे जो आएगा वो आएगा स्पिन सिलेक्शन रूल। क्या आएगा भाई, स्पिन सिलेक्शन रूल आएगा, ठीक है। तो ये तीनों लिख लीजिए, ये सिलेक्शन रूल तीनों लिख लीजिए, जल्दी जल्दी इन तीनों को ही नोट डाउन कर लीजिए आप, ठीक है, जल्दी नोट डाउन कर लीजिए भाई इन तीनों को। आज क्या हुआ, मैं आपको कल ही इस चीज के लिए बता रहा था ना कि भाई आपको जो मैं डाटा प्रोवाइड करवा रहा हूं वो ऐसा वैसा मत समझना, ऐसा वैसा मत समझना। वो डाटा आईआईटी से पीएचडी से जिन्होंने मतलब कि अपनी मास्टर्स की है, मैं चौधरी बंसीलाल यूनिवर्सिटी भिवानी हरियाणा का स्टूडेंट हूँ, ठीक है। वहाँ से भी कोई छोटे मोटे प्रोफेसर नहीं है, वहाँ पर बड़े बड़े प्रोफेसर हैं, ठीक है, बहुत अच्छे से सभी डॉक्टरेट। मैं देखिए जो बीएससी में स्टडी किया वो भी डॉक्टरेट थे सभी, ठीक है। 12th में थे वो भी डॉक्टरेट थे, मेरे जो टीचर रहे हैं जो 12th में थे वो भी डॉक्टरेट थे, बीएससी में भी सभी डॉक्टरेट मिले हैं मेरे को, और जो मेरे को मास्टर में मिले हैं वो भी सभी डॉक्टरेट मिले हैं। मतलब कि प्रोफेसर से ही हमने स्टडी किया स्टार्टिंग से। तो भूल मत कीजिएगा ऐसी कि ऐसे ही हम मतलब कि पढ़ा रहे हैं आपको, ऐसे नहीं पढ़ा रहे भाई, ऐसे नहीं पढ़ा रहे आपको। हमने पढ़ा है इस चीज को, केमिस्ट्री को हमने समझा है, अंदर गए हैं हम, इसके केमिस्ट्री के अंदर घुसे हैं, पी है हमने, ठीक है। ऐसे मत समझिएगा कि ऐसे ही केमिस्ट्री सब्जेक्ट को मैंने उठा लिया और ऐसे ही आपके सामने। याद रखिएगा, जब इंसान इतनी बड़ी जिम्मेदारी अपने ऊपर लेता है ना, ये छोटी जिम्मेदारी नहीं होती कि फ्री ऑनलाइन कोचिंग लिख के, और वो भी स्वामी विवेकानंद। मेरी कोचिंग के पहले, मेरी कोचिंग के नाम मतलब कि मेरे नाम से पहले AKR केमिस्ट्री क्लासेस से नाम से पहले, मतलब AKR अजय कुमार रोहिला, मेरा AKR मतलब कि अजय कुमार रोहिला। तो मेरे नाम से पहले मैंने स्वामी विवेकानंद जी का नाम, मेरे मतलब कि आदरणीय, मैं उनको गुरु मानता हूँ अपना, मतलब कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में मतलब वहाँ मैं भी छात्र संगठन का एक कार्यकर्ता हूँ, मतलब कि मैंने भी वहाँ पर कार्य किए हैं बहुत, ठीक है। ABUP में अभी भी करते हैं, लेकिन अभी ये कार्य कर रहे हैं आपकी, अभी जिम्मेदारी ये की उठाई है कि आपको पढ़ाना है, ठीक है, अभी यही जिम्मेदारी है। लेकिन देखिए स्वामी विवेकानंद का नाम मेरे को मतलब कि मेरे साथ जो जुड़ा ना, वो रियलिटी बताऊं तो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जुड़ा, क्योंकि मैंने वहाँ से ही सीखा, वहाँ से पढ़ा, पहले भी जानते थे लेकिन रियलिटी में वहाँ से मैंने पढ़ा। हमारे मतलब कि आदरणीय हैं वो, ठीक है, जिनकी हमेशा हम पूजा करते हैं, ठीक है। तो देखिए ऐसे ही नहीं लेके आया मैं इस कोचिंग को, इस प्लेटफॉर्म को मैं ऐसे ही नहीं लेके आया आपके सामने, ऐसे लाना मेरा मकसद नहीं है। उनके नाम को मेरे नाम से पहले उनके नाम को जोड़ के और आपके सामने लेके आना और इतनी बड़ी जिम्मेदारी लेना, फ्री ऑनलाइन कोचिंग देना, मतलब कि ऐसे ही नहीं लेके आया। कुछ किया है, कुछ समझा है, गुरुजी ने ज्ञान दिया है, हमारे गुरु हैं भाई, मास्टर्स में मेरे गुरु रहे हैं, मेरे डॉक्टर दीपक वधवा सर, डॉक्टर मैंग किंगर सर, डॉक्टर दीपक कुमार रेनेजा, डॉक्टर SK सर, डॉक्टर सुरेंद्र कौशिक सर, डॉक्टर विनेंद्र सर, डॉक्टर सोनिया मैम, अरुणा मैम, डॉक्टर निशा मैम, अन्नू दलाल मैम,
बहुत सी मैम रही है, सोनिका मैम है, बहुत मैम है भाई। ये हमारे गुरु रहे हैं डॉक्टर अनिल सांगवान सर, जो कि मैं उनका प्रिय हूँ, वो मेरे प्रिय हैं भाई डॉक्टर अनिल सांगवान सर, ठीक है। आज भी साथ हैं, आज भी गुरुजी का हाथ साथ है हमेशा। मेरे को ये पता है, मतलब कि गुरुजी का मतलब कि आशीर्वाद जो है ना, मेरे को बचपन से मिला है और आज भी मिल रहा है। मैं जहाँ पर भी जिस पोजीशन पे खड़ा हूँ ना, मैं रियलिटी बता रहा हूँ, मैं जिस पोजीशन पे भी आज हूँ, मैं मेरे गुरुजनों के कारण हूँ, मैं मेरे माता पिता के कारण, मेरे माता पिता की मेहनत, इन्होंने मेहनत की है पूरी भाई, मेहनत की है मेरे को यहाँ तक खड़ा करने के लिए। मेरे गुरुजी का साथ, मेरे गुरुजनों का मतलब कि उनका साथ मेरे को हमेशा मिलता रहा है। मैं 12th में, मैं आज चलिए ये टॉपिक मैं आगे करवाता हूँ आपको, लेकिन अब स्टार्ट कर ही दिया है। तो मैं देखिए 12th में था ना, पहले मैं एक बार टाइम देख लेता हूँ, अभी है मेरे पास टाइम 2 मिनट, बस 1 मिनट चाहूँगा आपका, सिर्फ 1 मिनट चाहूँगा। देखिए मैं रियलिटी बताऊँ ना, गुरुजी का हाथ कैसे मेरे सर पर हमेशा रहा है, बना रहा है, सभी के रहता है, लेकिन मैं मानता हूँ कि भाई बस मेरे ऊपर रहा है गुरुजी का हाथ हमेशा मेरे ऊपर। कैसे? देखिए 12th में था ना, तो मेरी कंडीशन ऐसी नहीं थी कि मैं 1500 या 3,000 रुपये, 2,000 रुपये, 3,000 रुपये मेरे टाइम पे 2015 में 2014 में 3,000 रुपये एक कोचिंग के लगते थे, बायोलॉजी केमिस्ट्री फिजिक्स के। तो मेरी इतनी वो नहीं थी कि मैं भाई 3 दे दूँ। तो आज रियलिटी बताऊँ ना तो आपको, जो मैं बायोलॉजी का ट्यूशन पढ़ा था तो मैं उसकी फीस ही खा गया था बायोलॉजी वाले टीचर की मैंने आज तक फीस नहीं दी है। मैं सोचता हूँ मैं जिस दिन खुद कमाऊँगा ना, मैं जिस दिन पीएचडी में एडमिशन ले लूँगा, पीएचडी में मतलब रिसर्च करने लग जाएंगे, उस टाइम जाएंगे उसके साथ, उनके सामने गर्व से जाएंगे, उनके सामने मतलब गर्व से एक सीना, मतलब कि ऐसे करके जाएं कि हाँ सर आज मैं कुछ बन चुका हूँ, आज मैं आपकी दी हुई शिक्षा का जो आपने मेरे को दी थी, हाँ वो बायोलॉजी थी, मैं केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ, लेकिन वो गजब के टीचर थे यार, मैं रियलिटी बोल रहा हूँ, गजब के टीचर थे। सुनील जैन सर, वो सुनील जैन सर है, गवर्नमेंट जो अपना गवर्नमेंट स्कूल है ना, गर्ल्स गवर्नमेंट स्कूल, वहाँ पर पढ़ाते हैं वो, ठीक है। तो गजब के टीचर थे यार वो, उनमें टैलेंट है बायोलॉजी पढ़ाने का, ठीक है। तो मैं उनसे स्टडी की थी। तो भाई अब फादर गए थे मेरे बात करने कि पढ़ा दो, तो देखिए और से वो 3,000 रुपये लेते थे, लेकिन भाई फादर थे वो, हमारी मतलब उस टाइम की कंडीशन ऐसी नहीं थी। तो फादर बात कर आए थे कि देखो बच्चे को पढ़ाना ज़रूरी है, और वो पढ़ना चाहता है, मन है उसका, आपके पास ट्यूशन पढ़ना चाहता, तो उन्होंने मेरी लेस कर दी थी। तो अभी देखिए उस टाइम और फिर मेरी कंडीशन थोड़ी, मतलब इस फर्स्ट सेमेस्टर की मैंने फीस उनको दे दी थी, लेकिन सेकंड सेमेस्टर में क्या हुआ, सेकंड सेमेस्टर में थोड़ा सा गड़बड़ा गई थी कंडीशन मेरी भी, फैमिली की भी, मतलब फाइनेंशियल कंडीशन, मतलब फाइनेंशियल कंडीशन स्टार्टिंग में मेरी ऐसी रही है, ठीक है, कोई ज़्यादा वो नहीं रही। लेकिन भाई हौसला नहीं तोड़ा कभी मैंने, कभी हौसले, डगमगा गया था, लेकिन उन डगमगाते कदमों को कुछ सारा मेरे मतलब कि फादर ने, बहन ने, भाई ने लगाया, और चाचा जी ने, उस टाइम मेरे को चाचा जी ने बता दिया था कि ज़रूरत नहीं है इस लाइन में आने की, अपने लगा रहे, ये तो मुश्किल घड़ी है, इसको पार कर जाएगा तो ये तो कट जाएगी, ठीक है। तो उस टाइम क्या हुआ भाई, देखते गए, चलते गए। तो भाई उस टाइम की और आज तक मैंने मतलब कि एक ही मन में मेरे जो आया था कि अब सर को फीस दे के आऊँगा, लेकिन कब जाऊँगा, कुछ बनने के बाद। बहुत हैं, बहुत मतलब मन में मतलब ठान ली थी मैंने उसी दिन से कि देऊँगा, लेकिन ठान के गया था अब तो कुछ बन के ही जाऊँगा उनके सामने, ऐसे नहीं जाऊँगा, क्योंकि उन्होंने अच्छी शिक्षा दी थी, मेरे को पता है। मेरा जो फ्रेंड है, हम दोनों साथ जाते थे, मेरा फ्रेंड जाता था, वो MBBS कर रहा है अभी PGI रोहतक से, वो MBBS 4th सेमेस्टर में, हम आपके सामने भाई, हम आपके गुरु ठीक है, तो वो वहाँ से कर रहा है, ठीक है। तो इस चीज़ के लिए तो मैंने यही सोचा था। तो देखिए, और स्टार्टिंग में फिर बायोलॉजी थी, ये तो केमिस्ट्री मेरे को आशीष भारद्वाज सर, जो कि भाई के फ्रेंड रहे हैं, ठीक है, उन्होंने पढ़ाई, उन्होंने मेरे से 1 भी रुपये फीस के नहीं लिए थे। उन्होंने मेरे को साफ साफ बोल दिया था, मैं अजय 13 से रुपये नहीं लूँगा फीस के, बस तू पढ़ने आ, तू मन से पढ़, तू केमिस्ट्री को सीख, रुपये नहीं लूँगा तुझसे। तो इसी चीज़ के लिए बोल रहा हूँ, मेरे पे गुरुजी का हाथ हमेशा रहा है, ठीक है। उसके बाद जब मैं जैसे ही कॉलेज में गया, कॉलेज लाइफ में BSc में, तो स्टार्टिंग में देखिए मेरा मन नहीं था BSc करने का, मैं MBBS में, मैं डॉक्टरी फील्ड में जाना चाहता था, लेकिन फाइनेंशियल कंडीशन मेरी उस टाइम पे ऐसी नहीं थी कि मैं कोचिंग वगैरह ले सकूँ, क्योंकि TIT स्कूल में मैं पढ़ा था, वहाँ पे इतना लेवल नहीं था, मतलब अच्छा पढ़ाया था वहाँ पे, टीचर अच्छे थे, लेकिन इतना लेवल नहीं था कि नीट क्वालिफाई कर सके। मतलब ये मैंने इतना अच्छे से उस टाइम मैं भी नहीं पढ़ा था, इतनी अच्छे से मैंने बुक नहीं स्टडी की थी, मतलब मैं इतना अच्छे से नहीं पढ़ पाया था भाई उस टाइम। तो ठीक है, तो क्या हुआ फिर भाई, वही बात है, कोचिंग के लिए गया इस साल, लेकिन ऐसा नहीं लगा भाई, घर वाले
इतना प्रोवाइड कर देंगे, क्योंकि भाई भी उस टाइम लगा था, मतलब वो इंजीनियर है मेरा भाई, जैसे मेरे बिग ब्रदर जो वो सीनियर इंजीनियर है मारुति में, वो सीनियर इंजीनियर डिजाइनर है। अच्छा, वो सही सेट है अपनी लाइफ में, ठीक है, अपने को होना अब, ठीक है वो अपनी लाइफ में सेट है, ठीक है। तो क्या है कि उस टाइम में वो लगे थे भाई, तो मेरी भी कंडीशन ऐसी नहीं थी कि मैं मतलब कि घर वालों पे इतना दबाव दे सकूँ, तो भाई मैंने फिर बीएससी में ही एडमिशन ले लिया। लेकिन बीएससी में मैं भटका 1 साल, मतलब फार्मेसी वगैरह में, फार्मा वगैरह में मैं भटका 1 साल, ठीक है। फिर फार्मेसी के बाद अपने में लग गया। फिर उसके बाद भाई मेरे को 3rd सेमेस्टर में आईआईटी से डॉक्टर अनिल सांगवान सर आईआईटी पीएचडी दिल्ली से, वो मिल गए, अपना लाइफ सेट कर गए नहीं, कर रहे हैं। मैं रियलिटी बता देता हूँ आपको, उनका आशीर्वाद मेरे आज भी साथ है, आशीर्वाद आज भी क्या अभी भी है। मैं उनको जब भी फ़ोन करता हूँ, जब भी मेरे को कोई प्रॉब्लम होती है मैं उनको फ़ोन करता हूँ, और वो मतलब कि हमेशा मेरे साथ खड़े रहते हैं, वो हमेशा आज भी साथ हैं, आगे भी रहेंगे, और हमेशा मतलब ये मेरे रिसर्च में भी वो मेरे साथ हैं, और मेरे हमेशा वो साथ ही हैं, डॉक्टर अनिल सांगवान सर, ठीक है। और उसके बाद भाई मैं मास्टर में आया, जैसे डॉक्टर दीपक वधवा सर, अनेजा सर, डॉक्टर दीपक कुमार अनेजा, डॉक्टर मयंक किंगर सर, डॉक्टर एसके सर, गजब क्वालिटी है भाई, ये क्वालिटी मतलब जब भी बोल रहा हूँ मैं, मेरी स्टडी भाई डॉक्टरेट लेवल से हुई है, डॉक्टरेट मतलब यहाँ पे ऐसे मत समझना कि केमिस्ट्री सब्जेक्ट को ऐसे ही उठा के खड़ा हो गया ये, और ऐसे ही मतलब कि इसने गेट लिख दिया, T4 लिख दिया, एमएससी एंट्रेंस की कोचिंग CSI नेट JRF की, नहीं ऐसे नहीं दे रहा मैं, बढ़ा है, स्टडी की है, इसीलिए मैंने स्वामी विवेकानंद जी का नाम आगे जोड़ के और फ्री ऑनलाइन कोचिंग आपके लिए प्रोवाइड करने आए हैं। और गारंटी लेता हूं, अगर आपने पूरी मेहनत के साथ अगर आपने नोट्स बनाए, अगर अच्छे से आप तैयारी करोगे, तो मैं गारंटी लेता हूं इस चैनल से आप टेस्ट को क्वालिफाई करके जाओगे, यहां से आप टेस्ट को क्वालिफाई करके जाओगे, मैं गारंटी लेता हूं इस चीज की। जरूरी नहीं कि आप जहां पे 15,000 रुपये दो और वहां से कोचिंग करके, हाँ ये मान सकता हूँ कि वहां पे 15,000 लगे होते तो रुपये की थोड़ी वो होती है भाई, रुपये लगाए हुए हैं, लेकिन अगर मन में से ये चीज निकाल दोगे ना कि भाई वहां पे मैंने रुपये दिए हुए हैं, ठीक है, लेकिन आपको यहीं पे वही कोचिंग प्रोवाइड करवाई जा रही है जो आपको 15-20 हज़ार में वो वहां पे दी जाएगी कोचिंग, 15-20 हज़ार में वहां पे आपको कोचिंग दी जाएगी, ठीक है, और आप लेते भी हो, ठीक है। लेकिन वही कोचिंग मैं कोशिश करूंगा कि बेस्ट से बेस्ट आपको प्रोवाइड करूं, बेस्ट से बेस्ट आपका डाटा दूं, ठीक है। बस आपका काम सिर्फ एक ही है, आप मन लगा के लगन से पढ़ते रहिए, ठीक है। हम आपको बेस्ट प्रोवाइड करेंगे, बेस्ट क्वेश्चन प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। आपका